लेकिन घबराओ मत, आपके पौधे मस्त रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में अपने पौधों की देखभाल कैसे करें। सर्दी आ गई है और अब समय आ गया है कि हम अपने हरे भरे दोस्तों को थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार दें। सर्दियों में पौधों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है ताकि वे स्वस्थ और खुश रहें। हाँ, भारत में भी जहां सर्दियां हल्की होती हैं, पौधों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। हल्की सर्दियों में भी पौधों को ठंड से बचाना महत्वपूर्ण है। चिंता मत करो, यह आसान है। बस कुछ सरल कदम उठाने की जरूरत है। हम आपके पौधों को पूरे मौसम में स्वस्थ और खुश रखने के लिए कुछ आसान टिप्स जानेंगे, जैसे कि पौधों को सही मात्रा में पानी देना और उन्हें ठंड से बचाने के लिए कवर करना। पौधे भी हमारी तरह होते हैं, मौसम के हिसाब से उन्हें अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। सर्दियों में उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। इसे ऐसे समझो जैसे ठंड में स्वेटर पहनना। पौधों को भी ठंड से बचाने के लिए कवर की जरूरत होती है। सर्दियों में अपने पौधों की देखभाल करने से यह सुनिश्चित होता है कि जब बसंत आए तो वे मजबूत और सुंदर बने रहें। यह उन्हें नई ऊर्जा और जीवन देता है। विंटर प्लांट एक्सपर्ट बनने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अपने पौधों को सर्दियों में स्वस्थ और खुश रखने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें। सर्दियों के लिए सही पौधों का चुनाव बहुत जरूरी है। कुछ पौधों को ठंडा मौसम बहुत पसंद होता है, जबकि कुछ को नहीं। कोई चिंता नहीं, हम दो बेहतरीन विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जैतून के पेड़ और शकरकंद। जैतून के पेड़ बहुत सख्त होते हैं। ये इंडियन विंटर को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। साथ ही ये आपके बगीचे में बहुत सुंदर लगते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके अपने घर में उगे हुए जैतून हो। शकरकंद एक और बढ़िया विकल्प है। सर्दियों में ये स्वादिष्ट जड़ वाली सब्जियां अच्छी तरह से उगती हैं। आप अपने खाने में ताजे घर में उगाए हुए शकरकंद का आनंद ले सकते हैं। मजेदार। चलिए स्वस्थ पौधों की नींव के बारे में बात करते हैं। मिट्टी, यह वह आधार है जिस पर आपके बगीचे की सफलता निर्भर करती है। जैसे हमें अच्छे खाने की जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी की जरूरत होती है। पौधों की जड़ों को मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए मिट्टी का पोषक तत्वों से भरपूर होना बहुत महत्वपूर्ण है। सर्दी आने से पहले अपनी मिट्टी को थोड़ा बढ़ावा दें। यह समय है जब आप अपनी मिट्टी को तैयार कर सकते हैं, ताकि आपके पौधे सर्दियों में भी स्वस्थ रहें। उसमें कुछ जैविक पदार्थ जैसे कंपोस्ट या खाद मिलाएं। कंपोस्ट मिट्टी की संरचना को सुधारता है और उसमें आवश्यक पोषक तत्व जोड़ता है। यह आपके पौधों के लिए स्वादिष्ट भोजन का काम करता है, जो उन्हें जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। मल्च करना न भूलें। मल्च मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है और जड़ों को ठंड से बचाता है। मिट्टी को गर्म और नम रखने के लिए अपने पौधों के चारों ओर इसकी एक परत बिछा दें। यह पौधों को ठंड के मौसम में सुरक्षित और स्वस्थ रखता है। एक और महत्वपूर्ण चीज है आपकी मिट्टी का पीएच स्तर। पीएच स्तर यह निर्धारित करता है कि पौधे मिट्टी से पोषक तत्व कितनी अच्छी तरह अवशोषित कर सकते हैं। आप यह जांचने के लिए एक साधारण पीएच टेस्ट किट खरीद सकते हैं कि आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय या क्षारीय तो नहीं है। यह जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय मिट्टी पौधों के विकास को प्रभावित कर सकती है। जरूरत हो तो इसे एडजस्ट करें और आपके पौधे आपको धन्यवाद देंगे। सही पीएच स्तर बनाए रखने से पौधों को पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद मिलती है, जिससे वे स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। सर्दियों में पानी देना थोड़ा मुश्किल होता है। पौधों को उतने पानी की जरूरत नहीं होती जितनी गर्मियों में होती है। ज्यादा पानी देना हानिकारक हो सकता है, जिससे जड़ सड़ सकती है और दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है, पानी तभी दें जब मिट्टी छूने पर सूखी लगे। अपनी उंगली को मिट्टी में लगभग 1 इंच तक डालें। अगर यह सूखा लगता है तो पानी देने का समय हो गया है। अगर यह नम लगता है तो रुकें। साथ ही सुनिश्चित करें
कि आपके गमलों में जल निकासी अच्छी हो। पानी से भरी मिट्टी अच्छी नहीं होती। याद रखें, जब सर्दियों में पानी देने की बात आती है तो कम ही बेहतर होता है। सर्दियों में भी आपके पौधों को परेशान करने के लिए कीड़े मकोड़े और बीमारियां आ सकती हैं। लेकिन चिंता न करें, हमारे पास एक प्राकृतिक उपाय है, नीम का तेल। नीम का तेल पौधों के लिए जादू की तरह है। यह एक प्राकृतिक कीटनाशक और कवकनाशी के रूप में काम करता है, जो उन अनचाहे मेहमानों को दूर रखता है। आप ज्यादातर गार्डन सेंटर पर आसानी से नीम का तेल पा सकते हैं। बस कुछ बड़े चम्मच नीम के तेल को पानी में मिलाएं और अपने पौधों पर स्प्रे करें। उन कीटों को दूर रखने के लिए हर कुछ हफ्ते में ऐसा करें। आपके पौधे पूरी सर्दी स्वस्थ और कीट मुक्त रहेंगे। सूरज की रोशनी पौधों के लिए भोजन की तरह है। यह उनके लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो उन्हें स्वस्थ और हरा भरा बनाए रखता है। सर्दियों में भी उन्हें बढ़ने के लिए अपनी दैनिक खुराक में धूप की जरूरत होती है। ठंड के मौसम में सूरज की रोशनी कम हो सकती है, लेकिन यह पौधों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पौधे ऐसी जगह पर हैं जहां वे उन कीमती किरणों को सोख सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे पर्याप्त धूप प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें नियमित रूप से धूप वाली जगह पर रखें। दक्षिण की ओर की खिड़कियां आदर्श हैं, क्योंकि उन्हें सर्दियों के दौरान सबसे ज्यादा धूप मिलती है। यह दिशा पौधों को अधिकतम धूप प्रदान करती है, जिससे वे बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं। अगर आप पौधों को बाहर उगा रहे हैं, तो ऐसी जगह चुनें जहां हर दिन कम से कम 4 से 6 घंटे सीधी धूप मिले। अपने पौधों को देखें और सुनिश्चित करें कि वे पर्याप्त धूप प्राप्त कर रहे हैं। अगर वे पतले या पीले दिखने लगते हैं, तो यह एक संकेत है कि उन्हें और धूप की जरूरत है। यह पौधों की सेहत के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। आप उन्हें हमेशा एक उज्जवल स्थान पर ले जा सकते हैं। पौधों को सही जगह पर रखने से वे स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे और आपका बगीचा भी सुंदर दिखेगा। जैसे हमें बाल कटवाने पड़ते हैं, वैसे ही पौधों को भी थोड़ी बहुत कटाई से फायदा होता है। सर्दियों में छंटाई करने से मृत या रोगग्रस्त शाखाओं को हटाने में मदद मिलती है, जिससे वसंत ऋतु में नई वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। अपने पौधों को हल्का फुल्का हेयर कट देने से न डरें। पौधे को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए साफ और नुकीले प्रूनिंग कैंची का इस्तेमाल करें। किसी भी शाखा को हटा दें जो कमजोर, क्षतिग्रस्त दिखती है या गलत दिशा में बढ़ रही है। प्रूनिंग करना अटपटा लग सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करो, यह आपके पौधों को स्पा डे देने जैसा है। वे आपको बसंत के समय में घनी और स्वस्थ वृद्धि के साथ पुरस्कृत करेंगे। भले ही भारतीय सर्दियां हल्की होती हैं, कुछ पौधों को ठंड से थोड़ी अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है, खासकर रात में। आप ठंडी रातों में अपने नाजुक पौधों को हल्की चादर या टाट के बोरे से ढक सकते हैं। यह एक आरामदायक कंबल का काम करेगा, उन्हें गर्म रखेगा और पाले से बचाएगा। एक अन्य विकल्प यह है कि आप अपने गमले वाले पौधों को अत्यधिक मौसम की स्थिति के दौरान घर के अंदर ले जाएं। बस उन्हें धूप वाली खिड़की के पास रखना सुनिश्चित करें, ताकि वे अपनी दैनिक खुराक की धूप से बिल्कुल भी न चूकें। दुनिया की सारी देखभाल के बाद भी कभी-कभी हमारे पौधे संकट के लक्षण दिखा सकते हैं। इसलिए सर्दियों में उन पर कड़ी नजर रखना जरूरी है। कीटों, बीमारियों या पोषक तत्वों की कमी के किसी भी लक्षण के लिए नियमित रूप से अपने पौधों का निरीक्षण करें। पीली पत्तियों, मुरझाने या किसी भी असामान्य धब्बे या निशान की तलाश करें। जल्दी पता लगाना महत्वपूर्ण है। यदि आपको कोई समस्या दिखाई देती है, तो आगे की क्षति को रोकने के लिए उन्हें तुरंत दूर करें। याद रखें, थोड़ा सा ध्यान आपके पौधों को स्वस्थ और खुश रखने में बहुत मदद कर सकता है। सर्दियों में अपने पौधों की देखभाल करना शायद एक्स्ट्रा काम की तरह लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, यह एक फायदेमंद अनुभव है। ठंड के महीनों में भी
अपने हरे भरे दोस्तों को फलते फूलते देखना एक उपलब्धि और खुशी की भावना लाता है। याद रखें, पौधे लचीले और अनुकूलनीय होते हैं। थोड़े से प्यार और देखभाल से वे सर्दी के मौसम में भी जीवित रह सकते हैं और फल फूल सकते हैं। तो अपने बागवानी दस्ताने पहने, ठंडे मौसम को अपनाएं और शीतकालीन बागवानी के जादू का आनंद लें। बागवानी के और भी अद्भुत सुझावों और तरकीबों के लिए मेरी वेबसाइट देखें। हैप्पी गार्डनिंग।